हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो है से हमने क्या है, देखिए समझिएगा पहले इसमें क्या है कि हमने क्या है प्राचीन भारत का इतिहास लेकर क्या है एक बुक आए हैं, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं एसेंट हिस्ट्री आपको बोलते हैं। और इस प्राचीन भारत का जो भी इतिहास में हमको जो भी चीज़ क्या है पढ़ना है, ये सभी को मतलब क्या है चैप्टर बाय चैप्टर मतलब कर कर क्या है इसको पढ़ाया जाएगा। अब इसमें हमको प्राचीन भारत में हमको क्या पढ़ना है तो यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक ना। लेकिन इससे पहले कुछ मतलब क्या है प्राचीन भारत से पहले का कुछ भी इतिहास है तो उसको भी बारे में क्या है जानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा, इसमें क्या है गौर समझिएगा। देखिए पहला इसमें क्या दिया है प्राग ऐतिहासिक काल, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपका एक चैप्टर है इसके बन रहा है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, ठीक ना। तो इसी प्रकार के जितना भी सर क्या है इसमें है, ये सभी मतलब क्या है हम चैप्टरों क्या है आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर करके वीडियो बाय वीडियो क्या है इसमें हम डाल देंगे, ठीक ना। तो आइए आज इस देखिए इसको हमको कहाँ से स्टार्ट करना है समझिएगा। देखिए आज क्या है प्राचीन भारत में हमको क्या है यहाँ से शुरू करना है, ठीक ना। तो पहले समझिएगा इसको गौर से। और वीडियो थोड़ा मतलब क्या है लंबा बनेगा। और आज से मतलब क्या है वीडियो कंटिन्यू मतलब रोज़ क्या है मैंने प्रतिदिन एक वीडियो आपको क्या है डला दिया जाएगा इसमें, या डाल देंगे मतलब पर डे इसमें, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है समझिएगा आप। इसमें दिया है क्या कि पहले इतिहास बोलते हैं किसको हैं, ठीक ना। इसमें क्या है इतिहास पहले बोलते हैं किसको, यानी कि अतीत का अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं इतिहास कहते हैं। यानी का नाम हो गया क्या कि इतिहास के समय में जो भी सर क्या है घटना घटा और उस घटनाओं का पूरा मतलब क्या है एक विवरण यानी जानकारी जो मतलब क्या है दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं हम इतिहास कहते हैं। और शॉर्ट भाषा में अगर इसको देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे अतीत के अध्ययन को क्या बोलेंगे इतिहास कहते हैं, ठीक ना। अब यहाँ गौर से अब देखिएगा कि इतिहास का जनक जो है सो मतलब किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जैसे क्या है हेरोडोटस को कहा जाता है। किससे कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक ना। अगर देखा जाए तो इतिहास की दृष्टि से, ठीक ना, मतलब इतिहास की दृष्टि से इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है 3 भाग में बांटा गया है। अब कौन कौन है तो पहला आपका क्या है प्राग ऐतिहासिक काल है। कौन है प्राग ऐतिहासिक काल है। दूसरा आपका क्या पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल है। क्या है आदि ऐतिहासिक काल है। और तीसरा आपका क्या है ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है यहाँ गौर से समझिएगा। ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है और आधुनिक भारत का इतिहास क्या है पढ़ना है। उसी प्रकार से क्या है आदि ऐतिहासिक काल में जो है मतलब हमको क्या पढ़ना है तो हमको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, या इसी को हम एक क्या बोलते हैं सिंधु सभ्यता हमको पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमको क्या पढ़ना है पाषाण काल पढ़ना है। और एक क्या है आपका काल है ताम्रकाल है, ठीक ना। तो इसको क्या हमको जानना है, ठीक ना। लेकिन आज जो है से मतलब क्या है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से तो प्राग ऐतिहासिक काल को स्टार्ट करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल से क्या है आज हम इस वीडियो का आपका पार्ट बनेगा, ठीक ना। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में मतलब क्या था पहले मानव लोग कि इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन से कोई परिचित नहीं थे, ठीक ना। यानी इस काल में मतलब क्या है प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि मानव को मतलब क्या है लिखना, यानी कि लिखना लिपि और लेखन मतलब पढ़ना और लिखना क्या है इसमें मानव क्या है जन्मे नहीं करता था, ठीक ना। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसमें मानव पढ़ना नहीं जानता था और नहीं क्या है लिखना जानता था। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसमें केवल मानव जो है से क्या है लिखने से तो परिचित था लेकिन पढ़ना क्या है नहीं जानता था, ठीक ना। लिपि से परिचित था मतलब लिखना जानता था लेकिन क्या है पढ़ना क्या है नहीं जानता था। और ऐतिहासिक काल में क्या था कि इसमें मानव जो है लिखने से भी क्या संबंधित था, लिखने के लिए भी जानता था और इसमें क्या पढ़ना भी क्या मानव जानता था। किस काल में ऐतिहासिक काल में। तो आइए अब इसको देखते हैं क्या है इतिहास के दृष्टि से इसको 3 भाग में बांटा गया है। तो इसमें जस्ट आपको हम बोले अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को हमको लेकर क्या चलना है। इसको क्या है आदि ऐतिहासिक काल में जो हम पढ़ाएंगे आपका सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता
और आदि ऐतिहासिक काल में आपको पढ़ना है क्या, प्राचीन भारत, ठीक ना, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो ये क्या है, इसको साइड से हम लाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम प्रागैतिहासिक काल को पहले क्या है ख़त्म करते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल भी क्या है, 2 भाग में बटा है। कितने भाग में बटा हुआ है, तो 2 भाग में आपका बटा है। अब 2 भाग में कौन कौन है, तो पहला आपका क्या है, पाषाण काल है, क्या है, पाषाण काल, और दूसरा क्या है, ताम्रकाल है, ठीक ना। तो पाषाण काल में हम किसको जानते हैं, तो पाषाण काल भी क्या है, 3 भाग में बटा हुआ है। पाषाण काल भी क्या है, 3 भाग में बटा हुआ है। देखिए 3 भाग में कौन कौन है, तो पहला आपका इसमें दिया है कि पूरा पाषाण काल दिया है, देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल दिया है। दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल दिया है। तीसरा क्या है, नव पाषाण काल दिया है। और एक आपका नव पाषाण काल के बाद जो एक समय आता है लास्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको पहले हम देखते हैं पाषाण काल से, ठीक ना। देखिए इस पर पहले क्या है, प्रागैतिहासिक काल में क्या है, मानव का मतलब ये आपका इमेज है, ठीक ना, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक काल में से क्या था से इसमें क्या अभी जस्ट आपको बोले कि प्रागैतिहासिक काल को मतलब क्या 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और फिर क्या है, ताम्र पाषाण काल। तो इसमें देखिए हम देखते हैं पहले यहाँ से पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं, स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक ना, समझिएगा, स्टोन एज भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, कब, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किया था। आपसे पूछेगा कि पाषाण काल सभ्यता का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। और कब किया था, तो 1853 ईस्वी के मतलब सर क्या है, 1863 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। आपका ये भी क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है मतलब क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में तो बांटा गया। तो पहले आपको बता दिया गया था, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और फिर क्या है, नव पाषाण काल है, ठीक ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और क्या है, नव पाषाण काल है। तो हम पहले इसको लेकर कहाँ चलते हैं, पूरा पाषाण काल से लेकर इसको चलते हैं, ठीक ना। अब आइए पहले पूरा पाषाण काल पहले किसको पहले बोलते हैं। देखिए यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है, यानी पूरा पाषाण काल को मतलब क्या है, इतिहास का सबसे क्या प्रारंभिक समय माना जाता है, यानी शुरुआती का समय क्या माना जाता है। और पूरा पाषाण काल का समय जो है, ठीक ना, यानी अवधि यानी समय जो है से कितना है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर, ठीक ना, 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। मतलब पूरा पाषाण काल का समय जो है से माना जाता है कब से कब तक, तो 20 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है 12,000 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। पूरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं, आदि मानव भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पूरा पाषाण काल को ही क्या बोलते हैं, आदि मानव। इसी समय में यानी इसी समय के मानव को हम क्या बोलते हैं, आदि मानव भी कहते हैं। इसमें मानव जैसे क्या है, आधा, देखिए आदि मानव, आदि के मतलब कि आधा मानव, यानी कि आधा जो है मतलब क्या है, जानवर का रूप है, और आधा जैसे क्या है, मानव का रूप है। मतलब लेकिन पूरा सर क्या है, मानव इसमें विकसित नहीं थे, समझ में आया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आदि मानव सर क्या कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, समझिएगा, पूरा पाषाण काल में, इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। क्या था, अस्थिर, स्थिर नहीं था, अस्थिर था। शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था, ठीक ना। ये अपना जीवन सर कैसे बिताते थे कि इनका मतलब कोई अस्थाई जगह इनका नहीं था, मतलब जंगल में जहाँ तहाँ मतलब क्या है घूर कर अपना भोजन सर क्या है किया करते थे, ठीक ना। और भोजन जो है मतलब क्या है, जानवरों को मतलब क्या है मार कर अपना शिकार के रूप में क्या भोजन करते थे, ठीक ना। इस समय का मानव जो है से क्या है, खाना बदोश था। इनका खाना भी क्या था, बदोश था। और जैसे खाना बदोश का मतलब क्या होता है समझिएगा, जैसे कहे कि मतलब क्या है कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर 2 व्यक्ति का क्या है, 2 समोसा अगर दिया जाए तो दोनों व्यक्ति का एक मालूम हो चुका है कि एक मतलब एक मेरा समोसा है और एक जैसे क्या है इसका समोसा है कि नहीं। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर उन लोग माने कि आदि मानव को लोगों को मतलब क्या है, अगर उस टाइम में मतलब क्या है 2 कोई खाने का सामान अगर रख दिया जाए 2 व्यक्तियों के बीच में, तो उसमें ये नहीं मतलब समझेगा कि मतलब हमको ये मतलब हमको एक तरफ से दिया गया है और उनको मतलब क्या है एक दूसरा भाग खाना है। उसमें क्या है, कोई भी क्या है मतलब दोनों क्या है वो खा सकता है, ठीक ना, मतलब खा जाएगा उसमें। यानी कि जानवर की तरह मतलब सर क्या उन लोग खाना खाते थे, ठीक ना। जैसे
देखते हैं ना कि एक नाद में मतलब क्या है, अगर 2 बैल है और 2 बैल का मतलब क्या है, उसमें रोटी अगर डाल दीजिए तो उसमें ऐसा नहीं कि दोनों बैल क्या बांट के खाएगा, जिसका मुंह में आ जाएगा वही मतलब क्या है पूरा सफ़ा कर देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, खाना बदोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाना बदोश कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको दिया है कि इस समय मानव का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या किया था, आग का खोज किया था। यानी आपसे पूछा कि आग का खोज कब किया गया था, तो आपको बोलना है कि पूरा पाषाण काल में ही क्या है, आग का खोज किया गया था। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए सर क्या है करते थे। माने इस समय जो है ना पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े मतलब क्या है पत्थर का औजार बनाया करते थे, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े क्या है पत्थर का औजार बनाकर, ठीक ना, और जानवरों को मारने के लिए सर क्या है माने एक हथियार के रूप में क्या प्रयोग करते थे। ठीक है, इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था। चित्रकारी मतलब क्या है, जैसे पहले अगर कोई बैठे हैं, ठीक ना, तो अपना मन से मतलब क्या है बैठे टाइम पास करने के लिए सर क्या अपना चित्र क्या है इसे बनाते रहते थे। अब वो क्या चित्र बनाते हैं उसका अपना मतलब कंफर्म उन लोग भी नहीं रहते थे कि क्या हम बना रहे हैं, ठीक ना। तो चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। अब ये चित्रकारी जैसे क्या है भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र देखने को मिलता है, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा चित्र बनाने के लिए हल्का फुल्का जान देते। अब चित्र क्या बनाते थे, तो उन लोग चित्र वही बनाएंगे जैसे ये कोई मानव है, ठीक है, ये कोई क्या है मानव है, ठीक ना, और ये क्या है हाथ में क्या है, जैसे क्या है ये भाला लिया हुआ है, और यहाँ पास कोई क्या है शेर चाहे कोई भी क्या है जानवर है, तो उसको जानवर को मारने का मतलब इमेज क्या है उन लोग बनाते थे, ठीक ना। तो ये कहाँ आपको मिला है, तो भीमबेटका की गुफाओं में क्या है आपका चित्र देखने के लिए मिला है। किस काल में, तो आपका पूरा पाषाण काल में। अब देखिए इसमें क्या है कि पूरा पाषाण काल के बाद क्या आपको आता है, मध्य पाषाण काल आता है। कौन काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है। देखिए तो मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। मतलब यह जो है आपका काल है पूरा पाषाण काल और फिर क्या है नव पाषाण काल, तो ये दोनों काल के बीच का क्या है समय है। इसका टाइम अगर देखा जाए तो मध्य पाषाण काल का टाइम कब से कब तक है, तो यानी आपका 12,000 ईसा पूर्व से मतलब क्या है 10,000 ईसा पूर्व के टाइम के बीच को माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि इस काल के मानव ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। क्या किया था, इसी काल में जैसे क्या है मानव सर क्या है पशु पालना शुरू कर दिया था, ठीक ना। इस समय के मानव के छोटे छोटे और नखुले हथियार हुआ करते थे। यानी कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मानव जो हथियार का जो प्रयोग करते थे वो क्या है, देखिए पूरा पाषाण काल में मानव के हथियार का जो प्रयोग जो करते थे वो बहुत बड़ा बड़ा करते थे। क्या करते थे, बड़ा बड़ा। लेकिन इस काल में क्या है मानव जो है क्या है छोटे छोटे क्या है छोटे छोटे हथियार का, ठीक ना, छोटे छोटे हथियार का जैसे क्या प्रयोग क्या किया करते थे, ठीक ना। तो छोटे छोटे हथियार का जब प्रयोग करना जब शुरू किया तो छोटे हथियार को ही हम सर क्या इसको बोलते हैं माइक्रो लीथ कहते हैं। माइक्रो के मतलब सर क्या होता है छोटा, और लीथ के मतलब होता है सर क्या है माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लीथ का मतलब होता है पत्थर। मतलब छोटे छोटे पत्थर का सर क्या है हथियार बनाया सर क्या है करते थे, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है अगला, इसमें क्या दिया है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या है कुत्ता था। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि मानव ने पहला जानवर यानी कि पालतू जानवर जो है पालना स्टार्ट किस काल में किया था, तो आपको बताइएगा क्या है कि मध्य पाषाण काल में। और कौन सा जानवर पाला था, तो सबसे पहले क्या है कुत्ता क्या है पाला था, ठीक ना। माइक्रोलिथ किस काल को कहते हैं, तो आपको बोलिएगा कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है नव पाषाण काल है। तो इसमें क्या है नव पाषाण काल क्या है, अभी है मध्य पाषाण काल के बाद आता है। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल शुरू होता है। क्या होता है, शुरू होता है। इसकी काल जो है मतलब कब से कब तक है, इसका समय कब से कब तक है, तो इसका समय है जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक ना। इस काल में मानव अस्थाई आवास बना लिया था। आवास अस्थाई के मतलब सर क्या है स्थिर क्या रहना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन नव पाषाण काल में सर क्या थी, पूरा पाषाण काल में क्या है मानव का कोई अस्थाई आवास नहीं था, ठीक ना। इस समय मनुष्य ने कृषि भी करना क्या है स्टार्ट कर दिया था, ठीक ना। मानव जो है क्या है कृषि भी करना क्या है शुरू कर दिया था, और साथ में विविध पशुपालन भी शुरू कर दिया था। यानी कि अनेक प्रकार के सर क्या विविध मतलब क्या होता है अनेक प्रकार के क्या पशु को भी सर क्या पालना शुरू कर दिया था।
अब देखिए अगला क्या दिया है कि पहिए का खोज भी मनुष्य ने इसी काल में किया था। माने पहिए का खोज जो है से क्या है मनुष्य इसी काल में क्या है किया था। किस काल में किया था? तो आपका नवपाषाण काल में किया था। आपसे पूछेगा कि पहिए का खोज किस काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक ना। अस्थायी आवास मानव कब बना लिया था, किस काल में बना लिया था, तो नवपाषाण काल में बना लिया था, ठीक ना। तो ये सभी आपको क्या ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या है पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए इसमें क्या है, नवपाषाण काल के बाद आता है क्या है ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के ये आखिरी समय में ही तांबा युग का शुरुआत हुआ था। इसमें क्या है तांबा का मतलब क्या है खोज हुआ था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस समय मानव में तांबे का खोज कर लिया था। देखिए ठीक ना, मतलब मानव जो है से क्या तांबा का खोज कर लिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस काल में मनुष्य के पत्थर के साथ तांबे के उपकरण का भी उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। मतलब पत्थर का तो जो हथियार था है ये मनुष्य लोग बनाते थे शुरू से है ये, ठीक ना। और जब तांबा का जब क्या है मतलब खोज हो चुका था तो तांबा का भी क्या हथियार बनाना शुरू भी कर दिए थे। और तांबा का सबसे पहले बनाया गया हथियार क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। आपका पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल में जो बनाया गया सबसे तांबा का हथियार मतलब क्या था? तो क्या था? कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी था, ठीक ना। समझेगा आगे इसमें क्या है। ये देखिए क्या है मतलब उस टाइम में सर क्या है आपका हथियार का प्रयोग किया करते थे। इस प्रकार से हथियार क्या है बनाया करते थे ताम्रपाषाण काल के लोग, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ क्या इसमें दिया है कि महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, उसको भी क्या है थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला था? तो क्या है आपका उत्तर होगा कुत्ता पाला था, ठीक ना। सबसे पहले मनुष्य में कौन सी धातु का खोज किया था? तो सबसे पहले धातु का खोज किया था क्या है तांबा धातु का क्या है खोज किया था, ठीक ना। आगे इसको क्या दिया है कि सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती किया था। सबसे पहले किसका खेती किया था? जौ और गेहूं का खेती किया था। मेहरगढ़ मनुष्य ने सबसे पहली कृषि क्या है शुरू करना स्टार्ट किया था। मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या है मनुष्य ने क्या है कृषि करना क्या है शुरू किया था। जो आपका मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, ठीक ना, जो पाकिस्तान का एक राज्य है। आपका बुर्जहोम जो है, तो बुर्जहोम जो पड़ता है कहाँ? वो क्या है कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर गड्ढा बनाकर जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं गर्तावास में रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि मनुष्य के साथ साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिला है? तब का क्या बोलना है कि बुर्जहोम से मिला है। कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। अच्छा, मनुष्य अंदर गड्ढा बना के क्यों रहते थे? आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र जो है कश्मीर वाला आपका क्षेत्र जैसे मतलब ये क्या है ठंडा है, तो उन लोग गड्ढा बना कर मतलब क्या है उसी गड्ढे में क्या है रहते थे कि ताकि हवाएं मतलब इनमें ना लगे और जिससे ठंडा इनका ना लग सके, ठीक ना। अब देखिए कुलडीहवा मतलब कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले चावल का प्रमाण क्या है यहीं से मिलल था। अब तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले चावल का प्रमाण कहाँ से मिल था यानी कि प्रूफ, तो आपका क्या है कुलडीहवा से मिल था, जो कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। अगला आपका क्या दिया है कि भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफा में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। क्या मिला है? तो कहाँ से मिला है? भीमबेटका से आपका जो है से क्या है, ठीक ना। आपका गुफा में कहाँ? भीमबेटका के मतलब क्या है गुफा में मनुष्य के द्वारा सबसे पहले क्या है शैल चित्र बनाने का क्या प्रमाण मिला है। क्या है? शैल चित्र मतलब क्या चित्रकारी करना प्रमाण वहाँ उन लोग का मिला हुआ है, ठीक ना। अब आइए इसको देखते हैं क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है प्रीवियस ईयर क्या है क्वेश्चन, इसको हम लगाते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस के कहते हैं। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है सबको किसको बोलते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक ना। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, ठीक ना, कि मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था? तो अभी जस्ट हमको पढ़ा है क्या है कुत्ता। क्या है? कुत्ता जैसे क्या है मानव द्वारा सबसे
कहा गया प्रथम जानवर था। आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल में क्या है, छोटे छोटे पत्थर का सर क्या है, हथियार बनाया करते थे मानव लोग, ठीक ना। और पूरा पाषाण काल में तो क्या है, बड़े बड़े ठीक ना औजार सर क्या पत्थरों को बनाया करते थे। अगला आपका क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, निम्नलिखित में से किस काल खंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया था? सबसे ज़्यादा मतलब क्या है समय किस काल में बिताया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल में मतलब क्या है सबसे ज़्यादा क्या है मनुष्य ने जीवन बिताया था। कितना बिताया था? तो 1,20,000। कितना? 1,20,000 से मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1,20,000 से मतलब बताया था कितना? 12,000। कितना? 12,000 समय क्या है बिताया था, ठीक ना। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन दिया है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सा था? तो मानव द्वारा आपका खोजी गई सबसे पहली धातु कौन था? तांबा था। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है आपका हुआ था क्या है, नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करते थे? अभी जस्ट अभी आपको हम बोले क्या है कि बुर्ज होम में क्या है मानव सर क्या है गड्ढे खोद कर रहा करते थे, ठीक ना। और उसी के साथ जैसे क्या कुत्ते मतलब बुर्ज होम ही मतलब क्या है मानव के साथ साथ क्या कुत्ता के दफनाने का भी साक्ष्य क्या है प्राप्त हुआ था। देखिए अगला क्या दिया है कि भीम बेटिका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका क्या है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, मैंने चित्र शैली के लिए सर क्या है प्रसिद्ध है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला है? तो सबसे पहले क्या है कृषि का प्रमाण जैसे आपको देखने के लिए कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में आपका मिला है, ठीक ना। सबसे पहले चावल के साक्ष्य देखने के लिए कहाँ आपका मिल रहा है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा में। जो आपका सर क्या है जौ और सर क्या है चावल और जौ, गेहूँ और जौ भूल था, क्या था? गेहूँ, ठीक ना। लेकिन ये सबसे पहले चावल का साक्ष्य देखने के लिए मिल रहा है ना। हाँ नहीं ठीक है, कोल्डिहवा में। कहाँ है मिल रहा है? कोल्डिहवा में है। अगला देखिए आपका दिया क्वेश्चन कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका पूरा पाषाण काल में सर क्या है आग का खोज किया गया था, ठीक ना। जब देखिए आग का खोज इसलिए हुआ था कि मानो उस टाइम जो है ना मतलब क्या है अपना खाना के लेकर क्या है जैसे एने भी मानव है एने भी आदि मानव है, और जब दोनों जब क्या है आपस में खाना को लेकर क्या है लड़ते थे तो एक बार इसमें क्या हुआ कि दोनों में सर क्या हो गया पथराव हो गया। क्या हो गया? पथराव हो गया। और पथराव मतलब क्या पत्थरबाजी हो गया, इन्हें सी मार रहा है इन्हें सी मार रहा है, तो दोनों का पत्थर जो है मतलब क्या है जब टकरा तो टकरने से वहाँ पर सर क्या है बीच में एक आग उत्पन्न हुआ। और अब जानते हैं कि जंगल जो है मतलब क्या है एक सूखी रहती है, तो मतलब उसमें क्या है पूरा आग लग गया, और आग लग गया तो सर क्या है उन लोग का एक एहसास हो गया कि मतलब क्या है कि पत्थर में एक दूसरे के घर्षण करने से क्या है आग उत्पन्न होता है, ठीक ना। चलिए देखिए तब अगले क्या है जो वीडियो हम लेकर जो आएंगे इसका मतलब क्या है सिंधु सभ्यता को लेकर आएंगे। क्या है? सिंधु सभ्यता। जो आपका सिंधु सभ्यता किस काल में पढ़ना है? तो आपका पढ़ना है अर्ध ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? अर्ध ऐतिहासिक काल में पढ़ना है। तो अगर आप अगले वीडियो को मतलब देखना चाहते हैं तो 12th RK क्लास को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुटें और अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। क्योंकि देखिए सब्सक्राइब अगर आप मतलब कर लेते हैं तो जैसे ही मतलब क्या है वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।